नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। छिंदवाड़ा में जो कुछ हुआ वो सबको पता है। छिंदवाड़ा में कैसे बच्चों की जान से खिलवाड़ किया गया वो सबको पता है। और इस बीच अशोकनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बच्चों की सेहत से खिलवाड़ का मामला सामने आया। खराब क्वालिटी की दवा छोटे छोटे बच्चों को खिला दी गई। पेट में कीड़े मारने की अमानक दवा मिली। 23 और 26 सितंबर को यह दवा दी गई थी। 6 अक्टूबर को सीएमएचओ ने दवा पर रोक लगा दी। रोक से पहले कई बच्चों को एल्बेंडाजोल दवाई खिला दी गई, टैबलेट खिला दी गई। आपको बता रहे हैं, जहां बच्चों की सेहत से खिलवाड़ का मामला सामने आया। खराब क्वालिटी की दवा खिला दी गई बच्चों को। पेट में कीड़े मारने की दवा अमानक मिली है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पेट में कीड़े मारने की दवा दी जाती है और उसे एल्बेंडाजोल कहा जाता है। और जो एल्बेंडाजोल आंगनबाड़ी स्कूलों के बच्चों को और जो बाकी संस्थाओं के बच्चों को खिलाई गई, बताया गया कि उसका एक पूरा बैच अमानक निकला है। लेकिन पहले दवाई खिला दी गई, बाद में सीएमएचओ ने बताया कि वो तो अमानक दवाई थी। 23 और 26 तारीख को यह दवा खिलाई गई थी, ये बच्चों को दवा दी गई थी। और 6 अक्टूबर को सीएमएचओ ने दवा पर रोक लगा दी। यानी कि आप समझिए कि करीब करीब 10 दिन बाद सीएमएचओ ने इस पर रोक लगा दी। बच्चों की जान से खिलवाड़, खराब क्वालिटी की दवा बच्चों को खिलाई, बिना सैंपलिंग बच्चों को दवा कैसे दे दी गई। यह अशोकनगर का औषधि भंडार गृह है। इसी भंडार गृह में बच्चों के लिए एल्बेंडाजोल टैबलेट को स्टोर किया गया था। इसी भंडार गृह से बिना सैंपलिंग, बिना जांच बच्चों तक एल्बेंडाजोल टैबलेट पहुंच गई। ये पूरा मामला क्या है, पहले ये समझ लीजिए। दरअसल कृमि अभियान के तहत बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट दी गई। एल्बेंडाजोल टैबलेट बच्चों को पेट के कीड़े मारने के लिए दी जाती है। 23 और 26 सितंबर को एल्बेंडाजोल टैबलेट बच्चों को खिलाई गई। महाअभियान चलाकर कई बच्चों को ये टैबलेट दी गई। इस बीच 6 अक्टूबर को अशोकनगर सीएमएचओ का सर्कुलर आया, जिसमें एल्बेंडाजोल टैबलेट को अमानक बताते हुए उस पर रोक लगा दी गई। जांच में एल्बेंडाजोल टैबलेट के बैच नंबर B251362 को अमानक पाया गया। मध्य प्रदेश में कप सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अशोकनगर जिले में स्वास्थ्य विभाग का एक बड़ा लापरवाही पूर्वक नजरिया सामने आया है। दरअसल देखा जाए तो बीते सितंबर में कृमि अभियान के तहत बच्चों को और स्कूलों में और आंगनबाड़ी केंद्रों में एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाई गई थी। लेकिन एक सीएमएचओ अशोकनगर का 6 अक्टूबर को एक पत्र जारी होता है और सभी अपने अधीनस्थों को एक आदेश जारी करके कहा जाता है कि एल्बेंडाजोल टैबलेट IP 400 mg B251362 जो बैच नंबर है, यह कहीं ना कहीं अमानक इसकी रिपोर्ट आई है और अमानक दवाइयाँ किसी भी तरह से इनका वितरण ना किया जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर जब एल्बेंडाजोल टैबलेट की जांच रिपोर्ट बाद में आई है तो किस कारण से इन्हें बिना जांच कराए बच्चों को खिला दी गई और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कहीं ना कहीं एक बड़ा खिलवाड़ किया गया है। ये सीएमएचओ के आदेश की वही कॉपी है जिसमें टैबलेट पर रोक की बात कही गई है। इसमें तारीख 6 अक्टूबर पड़ी हुई है। इस मामले में जब जिम्मेदारों से जवाब लेने हमारी टीम अशोकनगर के औषधि भंडार गृह पहुंची तो वहां बाहर से ताला लटका मिला। तो इस वक्त हम मौजूद हैं अशोकनगर जिला अस्पताल के पीछे बने ये जिला औषधि भंडार गृह में। ये देखा जाए तो यहाँ से पूरे अशोकनगर जिले में दवाओं का वितरण कराया जाता है। लेकिन जब इस पूरे मामले में यहाँ जो इस पूरे स्टोर कीपर हैं, स्टोर को जो संचालन करते हैं और जो बातचीत करते हैं, वो फिलहाल बचते नजर आ रहा है। और इस तरह से अंदर से आप हमें ताला देख रहे होंगे, अंदर से
ताला लगा के ये लोग बैठे नजर आए हैं। और इस पूरे मामले में जब इनसे बात करनी चाहिए तो ये अंदर से ताला बंद किए हैं और कोई भी अधिकारी बात करने से बचता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिम्मेदार इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी फिलहाल कुछ कहने से बचते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि जिम्मेदार कब इस पूरे मामले में आगे आते हैं और कितनी इस बैच के नंबर के जो अमानक टैबलेट हैं वो कितने बच्चों को कब वितरित की गई हैं और किन बच्चों को, क्या ऐसे बच्चे चिन्हित भी किए गए हैं कि इस बैच नंबर की किस बच्चे को टैबलेट खिलाई गई है। जिस टैबलेट को बिना अप्रूवल, बिना जांच बच्चों को बांट दिया गया, उस टैबलेट के क्या साइड इफेक्ट हैं ये भी जान लीजिए। खराब क्वालिटी का एल्बेंडाजोल बच्चों में विकास को रोक सकता है, उनमें खून की कमी हो सकती है, कमजोरी की शिकायत हो सकती है, उल्टी, दस्त, सिरदर्द, एलर्जी, यहाँ तक कि लीवर डैमेज का खतरा हो सकता है। बच्चों को दौरे पड़ सकते हैं, ब्रेन स्वेलिंग की शिकायत भी हो सकती है। पहले छिंदवाड़ा में सिरप कांड और अब अशोकनगर में अमानक दवाओं को बच्चों को खिलाए जाने की खबर वाकई में डराने वाली है। एनडीटीवी के लिए अशोकनगर से स्वदेश शर्मा की रिपोर्ट। स्वदेश मेरे सहयोगी इस वक्त अशोकनगर से इस बड़ी खबर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वदेश, सबसे पहला मेरा सवाल है, ये उल्टा क्यों है? पहले टेस्टिंग होनी चाहिए, पहले मानक तय होने चाहिए, बाद में बच्चों को देना चाहिए। ये 23 और 26 तारीख को लाखों बच्चों को, हजारों बच्चों को एल्बेंडाजोल खिला दी गई और 6 अक्टूबर को आदेश आता है कि ये तो अमानक है। जी आतिफ जी, यदि पूरा मामले को देखा जाए तो सबसे बड़ी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही यही सामने आती कि आखिर पहले बच्चों को टैबलेट खिला दी जाती है, उसके बाद इसकी सैंपलिंग कराई जाती है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के जो आप जिस व्यक्ति से बात कर, मैं लौट रहा हूं स्वदेश आपके पास। तो देखिए, सवाल तो उठेगा। अब सवाल यह है कि क्या बच्चे कोई सब्जेक्ट है, बच्चों पर क्या एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हजारों बच्चों को यह दवाई खिला दी आपने और उसके बाद एल्बेंडाजोल खिला के बाद में आप बता रहे हैं कि इस बैच की दवाई तो अमानक है। तो ऐसे में पहले तय कर लीजिए कि कौन सी मानक है और कौन सी अमानक है, फिर बच्चों को खिलाइएगा। छिंदवाड़ा में क्या कुछ हुआ ये हम सबने देखा है, कैसे एक कफ सिरप मौत की सिरप बन गई, किलर कफ सिरप बन गई, वो हमने देखा। 23 बच्चे काल के गाल में समा गए और उससे कोई सबक नहीं लिया। अशोकनगर में इतनी बड़ी लापरवाही कर दी गई। 23 और 26 तारीख को, ये सितंबर की बात है, जब बच्चों को 2 दिनों में हजारों बच्चों को, आंगनबाड़ी के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, अन्य संस्थाओं के बच्चों को पेट में कीड़े मारने वाली दवा एल्बेंडाजोल खिलाई गई। लेकिन बाद में 10 दिन बाद आप सर्कुलर जारी करते हैं कि ये दवा अमानक है। स्वदेश शर्मा एक बार फिर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी स्वदेश, अपनी बात पूरी कीजिए। यदि देखा जाए आतिफ जी, तो सबसे बड़ा एक सवाल स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों पे यही है कि ये एल्बेंडाजोल टैबलेट लाखों की संख्या में भेज दी जाती है, लेकिन उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट तब आती है जब ये एल्बेंडाजोल का जो पूरा कृमि अभियान चलता था उसमें बट जाती है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अशोकनगर के जिम्मेदार अधिकारी इसके बावजूद भी सामने आके अपनी बात रखते नजर नहीं आ रहे हैं कि यदि एल्बेंडाजोल का जो अमानक दवाई पाई गई है उसका बैच नंबर जो है वो अशोकनगर जिले में उस बैच की कितनी टैबलेट आई थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसे बच्चों को बिना टेस्टिंग के पहले कैसे, क्या बच्चों पे टेस्टिंग करने के लिए उद्देश्य स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का है? कब सिरप से इतने बच्चों की जान चली जाती है, उसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों की इतनी लापरवाह रवैया सामने आया कि इन्होंने बिना टेस्टिंग के बच्चों को टैबलेट पहले बढ़ जाती है, उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट आती है और उसके बाद CMHO अशोकनगर एक पत्र जारी करते हैं कि जितने भी जहां भी वे स्टोर हो उनको वितरित न किया जाता हो। फिलहाल जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अभी तक इस पूरे मामले में स्पष्ट संख्या नहीं बताई जा रही है, ना अपनी स्पष्ट बात रखी जा रही है कि आखिर जिन बच्चों को यदि धोखेबाज से या जैसे भी ये पूरी टैबलेट खिलाई गई है तो आखिर उनको कितने बच्चों की ऐसी संख्या है जिनको एक टैबलेट अमानक खिलाई गई है। फिलहाल यदि देखा जाए तो जिम्मेदार अधिकारी न केवल स्वास्थ्य विभाग के बड़े आला अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरती गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लापरवाही तो है। स्वदेश में लौट रहा हूं इस पर आपके साथ। हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं स्वदेश, आपसे और मुझसे बेहतर जवाब दे पाएंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर रोहित भारद्वाज जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और डॉक्टर रोहित पीडियाट्रिशियन है यशोदा मेडिसिटी से। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहला तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, छिंदवाड़ा का कफ सिरप वाला मामला तो आपको मालूम ही होगा, कैसे 23 बच्चों की मौत MP में हो गई।
मेरा सवाल आपसे यह है सर, मध्य प्रदेश के ही अशोकनगर जिले से खबर आई कि 23 और 26 तारीख को पेट में कीड़े मारने वाला जो गोली होती है या जो सिरप होती है एल्बेंडाजोल, वो बांटने का एक अभियान चलता है, सरकार बंटवाती बच्चों को खिलाती है। 23 और 26 सितंबर को 2 दिनों में कई सारे बच्चों को, आंगनबाड़ी के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को ये खिला दी गई और 6 अक्टूबर को सीएमएचओ एक रिपोर्ट दे रहे हैं और सर्कुलर करके बता रहे हैं कि इस फला बैच की ये दवाइयां अमानक हैं और इत्तेफाक से ये उसी बैच की दवाइयां थी। कितनी बड़ी ये लापरवाही आप समझते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट होने के नाते, और अगर वो दवाई अमानक है तो उसके क्या क्या गंभीर परिणाम बच्चों में देखने को मिल सकते हैं सर? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी। देखिए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि एक के बाद एक ऐसे मामले बार बार सामने आ रहे हैं। अभी तो अंडर प्रोसेस होगा, अभी तो हमें पता भी नहीं है कि क्या इंग्रेडिएंट था, क्यों इसको बैन किया गया या हटाया गया। जैसे कि सिरप वाला मामला था, उसके अंदर डायल इथिलीन ग्लाइकोल पाया गया था, जो कि किडनी फेलियर करा सकता है, बच्चों का ब्रेन डैमेज करा सकता है, उसकी वजह से इतनी मौतें भी हुई। अभी इन बच्चों जिनको मिला है, इन सबको अंडर मॉनिटरिंग तो आपको रखना ही चाहिए फॉर एनी साइड इफेक्ट लाइक लूज मोशंस, वॉमिटिंग, एनी रैश और एनी अनकॉन्शियसनेस टाइप्स, क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है। देखिए, दवा की क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा प्रोसेस तो गवर्नमेंट का ही है। गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसमें अब वॉर फुटिंग पे काम करना चाहिए। ऐसी सारी कंपनियां जो इस तरीके की लो क्वालिटी, सब स्टैंडर्ड्स, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, अपने मार्जिन कम करने के लिए ऐसी दवाइयां बना रहे हैं, उन पे स्ट्रिक्ट, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए मेरे हिसाब से। रोहित सर, देखिए, मैं आपसे कोई सियासत का सवाल नहीं पूछूंगा, मैं तो आपसे वो सवाल पूछूंगा जो बच्चों के माता पिता जानना चाहते हैं, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट से। और मेरा आपसे सवाल है कि अमूमन एल्बेंडाजोल खाने के बाद या उसे लेने के बाद, क्योंकि हम जानते हैं कि एल्बेंडाजोल लगातार नहीं दी जाती है, एक टाइम रखा जाता है फिक्स कि आपको ये 3 दिन बाद देनी है, आप मुझे बेहतर बताएंगे। अमूमन ऐसी दवाई खाने के बाद जो सही एल्बेंडाजोल, किस तरह के सिम्टम बच्चों में आते हैं, लूज मोशन वगैरह, और अगर इनसे अलग कोई सिम्टम पेरेंट्स को नजर आ रहा है तो वो कौन से सिम्टम है जिनको देखते ही उन्हें फौरन किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन से मुलाकात करनी चाहिए, अपॉइंटमेंट लेना चाहिए? जी, तो एल्बेंडाजोल का पहले गाइडलाइंस एकदम क्लियर है कि 1 साल से नीचे बच्चे को नहीं देना है। ठीक है। 1 साल से ऊपर बच्चे को हमें हर 6-6 महीने में डिवॉर्मिंग करनी है। तो उसका जो डोज होता है, 1 साल से 2 साल तक के बच्चे का डोज है 200 मिलीग्राम। तो हमारा जो सिरप आता है वो 400 मिलीग्राम का होता है, 10 ml, तो उसमें से हम 5 ml देते हैं। और 2 साल के बाद इसका डोज होता है 400 मिलीग्राम, तो वो पूरा सिरप हम पिला देते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को खाने पीने में परेशानी हो रही है, पेट में दर्द है, बच्चा मिट्टी खाता है, रात को अपने दांत तो वो किटकिटाता है, तो ऐसे केस में हम इसको 2 वीक्स के बाद रिपीट भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे पता नहीं है कि इस दवा को क्यों वापस लिया गया है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट है। मोस्टली जो मैक्सिमम ड्रग्स के साइड इफेक्ट होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, ब्लड इन स्टूल, एब्डोमिनल पेन, अनकॉन्शियसनेस, मेंटल कंफ्यूजन, ये सारी चीजें अगर बच्चे में आपको दिख रही है तो प्लीज एक नियर बाय हॉस्पिटल या डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन के पास जाके जरूर अपने बच्चे का एक बार चेकअप करा लीजिए, बिकॉज वी आर नॉट क्लियर अबाउट द इंग्रेडिएंट्स इन दिस ड्रग। रोहित सर, बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका सर, आपने बहुत काम की जानकारी दी है। मैं ज़्यादा वक्त लूंगा भी नहीं आपका, कई मरीज आपको देखने होंगे। डॉक्टर रोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, पीडियाट्रिशियन है यशोदा मेडिसिटी से। और स्वदेश, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी दी। लेकिन आप देखिए कि छिंदवाड़ा के बाद अशोकनगर में ये फिर से कितनी बड़ी खबर आई है, और ऐसे में देखना यह होगा कि इस मामले में दुआ कीजिए कि सारे बच्चे ठीक रहें, सकुशल रहें।